चलिए, तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताइए क्या होता है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन के रिएक्शन के बारे में समझा दूं, आसान भाषा में समझते हैं। अब जैसे कि मैंने एक नींबू लिया, ठीक है, और एक पानी का गिलास लिया और नमक लिया, ठीक है। अगर मैं पानी के गिलास के अंदर नमक को ऐड किया, जैसे नमक को ऐड किया मैंने, तो क्या हुआ? पहले जो पानी का स्ट्रक्चर था वो नमक के आने के बाद चेंज हो गया। अब वो क्या हो गया? नमक वाला पानी हो गया। जैसे उसके अंदर मैंने नींबू डाल दिया, नींबू और नमक के आने की वजह से वो अब अलग स्ट्रक्चर हो गया उसका, पानी का, ठीक है। फिर उसके अंदर मैंने चीनी ऐड कर दिया, या जो भी मैं प्रोडक्ट ऐड करता जाऊंगा, उसके ऐड करने से जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट भी चेंज होता जाएगा, समझे। जैसे कि अगर कुछ नहीं ऐड किया तो पानी का पानी, वाटर का सीधा क्यों, पानी का पानी ही है, उसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। लेकिन जैसे उसके अंदर मैं कुछ चीजें को, मटेरियल्स को ऐड करता जा रहा हूँ, वो उसका स्ट्रक्चर को चेंज करता जा रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कि दो एलिमेंट्स के, दो प्रोडक्ट्स को मिलने के बाद जो थर्ड प्रोडक्ट तैयार होता है, उस थर्ड प्रोडक्ट को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल के ऊपर आसान से समझ आ जाएगा। जैसे कि क्विक लाइम और पानी। क्विक लाइम को क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को जब मिलाते हैं तो क्या प्रोडक्ट तैयार होता है? अब मैं आपको इसको सोल्व करने का, जैसे देखिए, कहीं ना आपको रिएक्शन आ जाएगा और रिएक्शन सोल्व करने को कहेंगे और आपको, आपसे सोल्व होगा नहीं, तो इसका सोल्व करने का एक तरीका बहुत आसान है। वैसे 90% तो काम कर जाता है, 10% कहीं कहीं पे फ्लॉप हो जाता है। ये तुक्का है। हमारी भाषा में यहाँ तुक्का कहते हैं उसको, ठीक है। तुक्का है, और तुक्का देखिए कितना काम करता है। जहां भी हम लोग H2O देखेंगे, ठीक है, जहां भी हम लोग पानी देखेंगे अपने रिएक्शन के अंदर, हमें एक बात का ध्यान रखना है, वहां पे अल्कोहल निकलेगा। यानी कि जो अगला रिएक्शन होगा उसमें क्या होगा? अल्कोहल होगा, ठीक है। अल्कोहल कहते हैं इसको। और जहां भी हमें प्रोडक्ट के अंदर अल्कोहल दिखेगा, ठीक है, तो थर्ड प्रोडक्ट जो आएगा उसमें क्या निकलेगा? पानी निकलेगा, ठीक है। इस चीज को अगर हम ध्यान रखते हैं तो 90% हमारा केस सोल्व हो जाता है। 10% जहां गड़बड़ होती है, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ गड़बड़ होती है, ठीक है। 90% हम इसी के साथ चलेंगे कि जहां हमें पानी दिखेगा वहां अल्कोहल, जहां अल्कोहल होगा वहां पानी को बाहर निकालेंगे, वाटर को रिलीज करेंगे, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं, इस रिएक्शन के अंदर देखते हैं क्या है। इस रिएक्शन के अगर आप ध्यान दें तो H2O सीधा सीधा वाटर दिया हुआ है, तो क्या निकलेगा? हमने जो तुक्का लगाया था OH, ठीक है। OH हमने निकाल दिया। अब OH की मात्रा, हाइड्रोजन 2 है, तो ठीक है, तो H की मात्रा कितनी हो जाएगी? दुगनी। अब ऑक्सीजन भी यहाँ 2 है, 1 2, तो क्या हो जाएगा? दोनों की मात्रा 2 2, यानी कि क्या हो गया? O2 H2, ठीक है, प्लस, अब कैल्शियम तो इसके साथ मिल ही गया है, ऐड हुआ, तो क्या आएगा? कैल्शियम CaOH, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब ये भी बता दूं मैं आपको कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों कह रहा हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रो क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों में जो मोस्ट रिएक्टिव होता है उसका नाम पहले आता है, जो पावरफुल होता है उसका नाम पहले। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग मोस्ट पावरफुल है, इस करके उसका नाम पहले आता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। लेकिन O2H2 लिख रहा हूँ मैं, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना इसको सोल्व करके, 2OH, ये भी लिख सकता हूँ मैं। लेकिन 2 लगाऊंगा तो कैल्शियम भी इसके साथ नहीं जुड़ेगा, तो इस 2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आता है? ये आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे। इससे क्या हो गया? बैलेंस भी हो गया, जो इक्वेशन इन्होंने दी थी वही इक्वेशन यहाँ भी है, बैलेंस भी हो गया और ये कंबाइन भी हो गया। ये दोनों कंबाइन हो चुके हैं, इसलिए से कहते हैं कंबाइन रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एक दो एग्जांपल्स और करते हैं इसके साथ ही, नोट डाउन करते जाइए आप फटाफट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के 2 3 एग्जांपल्स और करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें पता लगता जाएगा क्या करना है। अगला हमारे पास H2O, ठीक है। ये पानी का बहुत आसान है, इसका ये छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। CH प्लस 2O2, ठीक है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन CH4 प्लस 2O2, इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अब इसके कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है? पानी है,
पानी तो हमें कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए इसे सोल्व करते हैं। अब इसे सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे इस सम को, इस सेकंड सम में हमारा। इसको सोल्व करने के लिए हमने देख लिया इसके अंदर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है, लेकिन पानी का फॉर्म नहीं है, ये अल्कोहल का फॉर्म है। तो अल्कोहल का फॉर्म को क्या निकलेगा, वाटर रिलीज होगा, तो वाटर निकालते हैं H2O, ठीक है। यहाँ रिलीज करते हैं और इसको कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने पे क्या हो जाएगा, ना 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 H2 4, यहाँ क्या लगेगा H2O, ठीक है। H2 लगाया तो यहाँ से 2H यूज कर लिया, यहाँ यूज हो गया, यहाँ ऑक्सीजन की एक मात्रा यूज होगी। चेक कर लेते पहले मात्राएं कितनी है इनकी। कार्बन की मात्रा है 1, हाइड्रोजन की मात्रा है 4, ऑक्सीजन की मात्रा है 4, ठीक है। यहाँ से हमने 2 यूज कर लिया, 2 रह गया, यहाँ से 1 यूज कर लिया और 3 रह गया, ठीक है। कार्बन को अभी तक हमने यूज नहीं किया, प्लस क्या बन जाएगा CO3, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया CO3। चेक कर लेते हैं क्या यही बन रहा है, CO2 2H2O, CO2 2H2O। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। हमने एक गलती कर दी, यहाँ पे ये नहीं बनेगा। यहाँ पे हमने एक चीज गलती की है, वो गलती क्या है, हमने कार्बन को यूज कर लिया, प्रॉपर कार्बन यूज हो चुका है, ऑक्सीजन भी हमने प्रॉपर यूज कर लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की एक मात्रा है, यहाँ पे 3, ऑक्सीजन को भी हमने प्रॉपर यूज कर लिया, हाइड्रोजन को हमने प्रॉपर यूज ही नहीं किया, हाइड्रोजन का सिर्फ 2 यूज किया, 2 बच गया। हाइड्रोजन भी प्रॉपर यूज होना चाहिए, नहीं तो बैलेंस इक्वेशन नहीं होगा। तो हाइड्रोजन भी पूरा करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 4H यूज हो गया, ठीक है। दोबारा चेक कर लेते हैं इसको, हाइड्रोजन कितना था 2 2 4, हाइड्रोजन पूरा यूज हो गया, ऑक्सीजन 2 यूज हो गया, 2 बच गया, ठीक है, और कार्बन 1 बच गया, तो क्या होगा CO2, पता है ना कार्बन डाइऑक्साइड होता है, प्लस पानी की दुगनी मात्रा, यानी मीथेन प्लस ऑक्सीजन का अगर हम एक दूसरे के साथ कम्बिनेशन रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की दुगनी मात्रा। ये है रियल कम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए एक एग्जांपल और करेंगे, ठीक है। H2 प्लस O2, इसका रिएक्शन कीजिए आप फटाफट। मैं इसको बिठाता हूँ तब तक। थर्ड रिएक्शन है 2H2 प्लस O2, ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की मात्रा अलग अलग दी हुई है, वाटर की फॉर्म नहीं है, अल्कोहल की फॉर्म है, क्या निकलेगा वाटर, कंफर्म है, ठीक है। चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है 4, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी 2, हाइड्रोजन की मात्रा 4 इसलिए कह रहा हूँ कि H2 है, यानी 2 H2 और H2 2 है, यानी कि H2 और एक का मतलब है H प्लस H, H प्लस H, 1 2 3 4, इसलिए हमने हाइड्रोजन की मात्रा 4 लिखी है। ऑक्सीजन की यहाँ पे कितनी है 2, इस फॉर्म के अंदर 2 हाइड्रोजन यूज हो चुके हैं, 2 रह गए, 1 ऑक्सीजन यूज हो गया, 1 रह गया, यानी क्या बन जाएगा अगेन प्लस H2O, ठीक है। H2 यानी कि H2 की मात्रा दुगनी है तो 2H2O, इसका रिएक्शन है, इसका अगला रिएक्शन क्या होगा 2H2O, ठीक है। चलिए इसके साथ हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन समाप्त होता है।